Morning students, I am Tabrez Akhtar and this is your science class. Today we are going to start our new chapter, reaching the age of adolescence. And without wasting our time, let's get started. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? So before starting this chapter, we must know about the reproduction that we have learned in our last chapter, that was chapter number 9. And if you know about reproduction, then this chapter will be easy and will be better to understand for you. So in this chapter first paragraph start with the introduction of reproduction, and then it says that why reproduction occurs in a certain period or certain age, why reproduction start or reproduction, the habit of reproduction start in a certain age of a person, of an animal. That means after growing up to a certain age that human beings और many other animals can reproduce, यानी एक एज के बाद ही रिप्रोड्यूस के लिए एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग जो है एबल हो पाते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी एज में रिप्रोडक्शन के लिए एबल होते हैं. तो रिप्रोडक्शन के लिए एबल होने की एक एज होती है, ठीक है. रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होने की एक एज होती है, ठीक है. Now in this chapter you will learn about the changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. ठीक है. तो if a person is going to capable of reproduction, then in this period there are some changes that is going to happen in the body. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होंगे जो कि बॉडी में दिखाई पड़ेंगे इस पीरियड ऑफ टाइम में, जिस पीरियड ऑफ टाइम में जो है तो कोई पर्सन जो है या फिर कोई एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होता है, ठीक है. In chapter 9 you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role of hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. So as I told you, we have learned about reproductive organs in chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हार्मोन्स और चेंजेस दैट मेक द चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट. तो इसमें हम कुछ चेंजेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिससे पता चलेगा कि कोई चाइल्ड जो है वो अडल्ट की स्टेज में पहुंच रहा है तो कौन कौन से चेंज आ रहे हैं उसके बॉडी में या उसके इमोशन में या मेंटली उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. तो सिंपली ये चैप्टर है एडोलसेंस के बारे में. ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल की बात करें या ह्यूमन की बात करें, ऐसे चेंजेस आते हैं. जनरली हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके बाद जो है तो कोई ह्यूमन बीइंग इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि उस स्टेज पे अब वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है. तो अब आते हैं 10.1 एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, ठीक. बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट. बूझो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स, ठीक है. बूझो सेलिब्रेट कर रही थी, कर रहा था अपना 12th
बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक है, यानी वो 12 साल का हो चुका है। तो अब और अभी ये चैप्टर जो है 12th, यानी ये 12 साल का अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, यानी हम जो हैं यानी क्लास 8th में जनरली जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एज अराउंड 12 होगी, ठीक है। तो 12 साल के आप लोग भी होंगे या उसके आसपास होंगे। तो आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, जब उसके फ्रेंड दोस्त लोग चले गए उस बर्थडे पार्टी से, तब बूझो एंड पहेली बिगन चैटिंग। तो बूझो एंड पहेली जो है एक दूसरे से बातें करने लगे। पहेली स्टडीज़ इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, शी स्टार्टेड लाफिंग, शी रिमार्क्ड दैट मैनी बूझो's स्कूल फ्रेंड whom she met after a year had suddenly shot up in height। तो पहेली जो है तो चैटिंग कर रही थी, फिर उसके बाद वो जो है सी स्टार्टेड लाफिंग, यानी वो हंसने लगी। इसलिए हंसने लगी क्योंकि उसने जो उसके बूझो के फ्रेंड्स को देखा, तो बूझो के फ्रेंड्स में कुछ चेंज। सी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूझोज स्कूल फ्रेंड, तो उसने क्या देखा, वो हंसने लगी। उसने ये देखा कि बूझे के बहुत सारे फ्रेंड जिससे वो बहुत पहले से मिली नहीं थी, अराउंड 1 ईयर और 2 ईयर्स से वो मिली नहीं थी, तो उसने देखा कि उसके जो बूझो के फ्रेंड थे उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, यानी वो बिल्कुल अलग टाइप के दिख रहे थे। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी, उनमें से बहुत एक टाइप के फ़नी लग रहे थे। विद हेरी लाइन अबव देयर लिप्स, तो कुछ लड़के जो थे उनकी लिप्स के ऊपर एक हेयरी लाइन दिख रही थी जिसकी वजह से कुछ फ़नी लग रहे थे वो। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप, तो मदर ने ये बताया कि जो लड़के हैं वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, या बड़े हो चुके हैं, ठीक है। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, जब कोई पैदा होता है ग्रोथ तो तभी से स्टार्ट हो जाती है, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। लेकिन जब 10 साल या 11 साल की एज के आसपास पहुंचते हैं तो उस टाइम पे कुछ ऐसे चेंजेस दिखने को मिलते हैं जिससे जो नोटिसेबल होते हैं, यानी जिसको कोई भी देख के नोटिस कर सकता है, अरे ये तो अचानक से इतना बड़ा हो गया, अरे ये हेयरी लाइन दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे नोटिसेबल चेंजेस आपको 10 से 11 साल में मिलेंगे जो कोई भी नोटिस कर सकता हो, ठीक है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, यानी बड़े होने का, यानी बढ़ने का ये एक पार्ट है कि बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, तो ये चेंजेस बताते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप अडल्ट होने की राह पर हैं, यानी अडल्ट होने की स्टेज पे जा रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ग्रोइंग अप यानी बड़ा होना, ग्रो करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, तो वो पीरियड, वो टाइम का, वो लाइफ का वो टाइम जिसमें बॉडी चेंजेस दिखाती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं। लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, तो और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए आप मैच्योर हो रहे होते हो। तो इस पीरियड ऑफ लाइफ को हम कहते हैं एडोलसेंस, एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंस के बारे में आप समझ गए, ये वो टाइम है जिसमें आप में चेंजेस आ रहे हैं और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आ रही है, आती है, ठीक। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11, तो ये एडोलेसेंस जो है वो अराउंड की बात हो रही है, यानी 11 साल के आसपास से स्टार्ट होती है एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। और ये कब तक रहती है ये एज,
एडोलेसेंस की एज जिसमें चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी आती है, ये एज रहेगी आपकी 11 to 19 ईयर्स की एज, ये ड्यूरेशन है, ठीक है। सिंस दिस पीरियड कवर्स ऑल द टीन्स, दैट मीन्स 13, 18, 19, तो ये चूँकि ये जो टाइम है 11 से 12, 13, 14, तो 15, 16, 19, तो ये टीन वाली जो है तो आपकी एज है, आपकी एज जो है वो टीन वाली कहलाएगी ना, 13, 14, तो इसीलिए ये एज टीन वाली है, तो इसीलिए इसको जो है तो हम टीन एजर्स भी कहते हैं, एडोलसेंट्स को हम टीन एजर्स भी कहते हैं। अच्छा, एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा। अब एडोलेसेंट क्या होता है? एडोलेसेंट यानी हर वो ह्यूमन बीइंग जो इस एज से गुजर रहा है, तो हम उसको कहेंगे एडोलसेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं किशोर या किशोरावस्था, हिंदी में कहते हैं, कुछ इस टाइप से कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम टीनेजर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी एज जो होती है वो 13 to 19 के आसपास यानी इनके बीच में होती है। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन द बॉयज़, ठीक है। अब एक बात ये भी है जो इम्पोर्टेंट है कि जो एडोलेसेंस जो है गर्ल्स में क्या होता है, वो 2 साल या 1 साल पहले ही स्टार्ट हो सकता है बॉयज़ की अपेक्षा, ठीक है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये जो एज है एडोलेसेंस की यानी किशोरावस्था की जो एज है, ये वेरी कर सकती, कोई ऐसे परमानेंट एज नहीं है कि बिल्कुल मैंने बता दी 11 से 18 तो बिल्कुल 11 से 18 ही हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो टाइम है, ये टाइम बता दिया कि 11 से 18 या 19 के बीच में कहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ हो, ठीक है। तो वेरी कर सकती है, और किसी में एडोलेसेंस बिगिन हो रहा है अगर 10 साल में, तो ज़रूरी नहीं सारे बच्चों के 10 साल में हो या सारे सबका 10 साल से ही स्टार्ट हो, ठीक है। तो किसी का 11 से हो रहा है या किसी का 12 से हो रहा है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, ये शुरुआत होती है प्यूबर्टी की, ठीक है। ये शुरुआत जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस जो है तो ये शुरुआत है प्यूबर्टी की, जिसको हम प्यूबर्टी को हिंदी में कहते हैं यौवनावस्था, ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो प्यूबर्टी में वो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ठीक है। तो जब कोई एडोलेसेंट यानी जब कोई किशोर जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसमें पूरी तरह आ जाती है, तो ये प्यूबर्टी की स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। चेंजेस एट प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द इंक्रीज़ इन हाइट, सबसे पहले होता है इंक्रीज़ इन हाइट, यानी हाइट में चेंजेस आना। द मोस्ट कंस्पीशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज़ इन हाइट, अचानक से हाइट का बढ़ने लगना यानी सडन इंक्रीज़ होना। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेट, तो आर्म्स और लेग्स के जो बोन होते हैं वो इलोंगेट होते हैं यानी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, इसकी वजह से आप लंबे दिखाई देते हैं। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट, तो एक चार्ट दिया हुआ जिससे पता चलता है कि एवरेज ग्रोथ कितने % होती है बॉयज़ में और गर्ल्स में, ठीक है। 2 कॉलम दिए हुए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल by the age of 11 the boy has reached 81% of his probable full height while a girl has reached 88%.
So this paragraph says that the age of girls and the age of boys uh, according to the percent of the full height. Now let's observe this table. So the tallest and who might be the shortest in your class. तो इस टेबल से हमें पता चलेगा कि कितने परसेंट हाइट आपकी फुल एज की, कितने परसेंट में आप पहुंच गए हो किस एज में। तो यहाँ पे 8 ईयर में यानी आप 8 साल के जब हो रहे हो तो आप 72% यानी 72% एज को अपनी कवर कर चुके हो। ठीक है, आपकी जो फुल एज है उसकी 72% तक आप पहुंच चुके हो। ठीक है, फुल एज सॉरी बोल रहा हूँ, फुल हाइट जो है आपकी उसके 72% तक आप पहुंच चुके हो। और गर्ल्स में क्या होता है, वो 8 साल की उम्र तक यानी 8 साल की एज में वो 77% गर्ल्स अपनी हाइट को पा लेती हैं। ठीक है, फिर जब 9 ईयर्स में आते हैं तो 75% हो जाते हैं बॉयज़ में एंड 81% गर्ल्स में हो जाते हैं। एंड 10th में आप 78 एंड ये 84, 11 में 81, 88। इससे ये पता चल रहा है जो गर्ल्स हैं वो आगे चल रही हैं, यानी कम एज में अपनी हाइट को, ज़्यादा हाइट को पहुंच रही हैं। और गर्ल्स जो हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में कि 99.5% यानी लगभग 100% 16 साल यानी 16 ईयर्स तक में पहुंच रही हैं और 17 ईयर्स में पूरी 100% पहुंच रही हैं। जबकि बॉयज़ अभी भी 99% में और 18 में 100 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चार्ट है जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितनी एज हम किस एज कितनी हाइट हम किस एज तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन for the full height, this is the formula for calculation of the full height. So present height, that means in centimeter upon percentage of full height at this age into 100। तो आप जो है तो इस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हो अपनी फुल हाइट का। तो इसमें आपको प्रेजेंट हाइट ऊपर सेंटीमीटर में पुट करना है, उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, तो इस एज में आपका परसेंटेज जो है इस टेबल से आपको देख के और यहाँ पे इंटू 100 करके आपको अपनी फुल हाइट पता कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक फार्मूला है, दैट मीन्स ये एक आइडिया दे सकता है, कोई कंफर्म हाइट नहीं दे सकता कि बिल्कुल कंफर्म हाइट हो, लेकिन फिर भी अराउंड में हो सकती है हाइट उसी के। We can understand this formula by the help of this example. Now look at this example. A boy is 9 years old and 120 सेंटीमीटर tall। तो एक लड़का जो है वो 9 साल का है, 120 सेंटीमीटर लंबा है। एंड एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो वो कितना बड़ा होगा यानी उसकी हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, तो उसके लिए उसको 120 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में ऊपर रखना है। और इस टेबल से आपको देखना है कि 9 ईयर्स में उसकी कितने परसेंट की एज, कितने परसेंट की हाइट पहुंच सकता है। तो 9 ईयर्स में 75% है, तो आपको 75 नीचे की तरफ पुट करना है इंटू 100। यही फार्मूला है, आप जब इसको कट करेंगे तो आपको 160 सेंटीमीटर मिलेगा। दैट मीन्स वो 160 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है, यानी उसकी फुल एज ये होगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये चार्ट में शो कर रहा है और इस चार्ट से यही शो कर रहा है, सॉरी ये ग्राफ में यही शो कर रहा है कि गर्ल्स जो है सडन उनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, और जो है तो उनकी फुल एज जो है बॉयज़ से पहले पहुंच जाते हैं वो लगभग अपनी फुल एज तक। ठीक है, इनिशियल गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। तो शुरू में क्या होता है, गर्ल्स जो होती हैं बॉयज़ से तेज़ होती हैं ग्रो करने में। ठीक है, अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज और 18 साल तक ये ग्रोथ होती रहती है। बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, और वो 18 साल की एज तक वो सब अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाते हैं। अब ये जो हाइट होती है, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये हाइट का जो ग्रोथ है वो वेरी करता है, यानी अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकता है कि कोई सडनली
किसी स्टेज तक बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा हो, फिर उस अचानक से उसकी जो हाइट है वो ग्रो होना धीरे धीरे स्लो हो गई हो। और कोई हो सकता है शुरू में स्लोली ग्रो कर रहा हो और फिर अचानक से उसकी हाइट जो है, हाइट ग्रोथ जो है अचानक से बढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ होती है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर पहली टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized. तो जो बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं वो एक ही समान रेट से, एक बराबर रेट से नहीं ग्रो करते हैं। कभी कभी कोई पार्ट ज़्यादा ग्रो करता है, कोई पार्ट कम ग्रो करता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ ज़्यादा ग्रो कर जाए, है ना, और ओवरसाइज्ड हो जाए। ओवरसाइज्ड मतलब थोड़ा बड़े दिखने लगे। ठीक है, एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी, और आपकी बॉडी के प्रोपोर्शन से हो सकता है आपके पैर बड़े हो जाए, आपकी बॉडी के प्रोपोर्शन से, यानी बहुत लंबे लंबे पैर दिखने लगे किसी के बॉडी में। तो ऐसा होता है और हो सकता है, लेकिन इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द सम ऑफ फैमिली मेम्बर। ठीक, बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। तो फिर अचानक से क्या होता है कि जो पार्ट रह जाता है, जैसे कि लेग्स जो है वो तेज़ी से ग्रो अप हो गए, तो जो पार्ट नहीं हो पाए वो बाद में जो है तो अपने प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए वो भी ग्रो कर जाता है और उस पूरी बॉडी का जो प्रोपोर्शनेट होता है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो जो पार्ट तेज़ी से हो रहा है, कोई पार्ट रुक गया है या फिर वो धीरे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो जो तेज़ी से हो रहा है वो अपनी स्टेज पे रुक जाएगा, फिर जो धीरे हो रहा था वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो पूरी बॉडी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस। तो ठीक है, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप की हाइट जो है कुछ न कुछ आपके पेरेंट्स से मैच खा रही है, मिल रही है। तो आप अगर बहुत लंबे पेरेंट्स हैं तो हो सकता है आपकी हाइट भी अच्छी लंबी हो रही है। तो इसके बारे में, हम इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सेल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये इनहेरिटेड होता है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से हमें मिलता है। जीन्स पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है हमारे फैमिली मेम्बर में। ठीक है, दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इस एज में, एडोलेसेंस की एज में, जो कि 11 ईयर्स से स्टार्ट हो रही है 18 to 19 ईयर्स तक, तो आपको न्यूट्रिशन का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, बोन्स और मसल्स में भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आपको नरिशमेंट ऑफ एडिकेट नरिशमेंट की ज़रूरत है। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स। तो न्यूट्रिशनल नीड्स यानी क्या क्या चीज़ आपको खाना चाहिए, उसके लिए इसी चैप्टर में दिया गया है, हो सकता है आगे दिया हुआ हो। ठीक है, चेंजेस इन द बॉडी, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट जल्दी से इसको कवर अप करते हैं। हैव यू नोटिस दैट द बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट। तो आपने देखा होगा कि बॉयज़ होते हैं जो क्लास में, उनके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट भी वाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये जो एज है, इस एज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ बिकॉज दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ पुबर्टी। इसलिए ये हो रहा है क्योंकि वो एज ऑफ पुबर्टी में पहुँच चुके हैं। ठीक है, व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रोथ। जिस भी शोल्डर जो है आपके चौड़े हो रहे हैं, ब्रॉड हो रहे हैं, जो इसका एक उदाहरण है, कह सकते हैं। ठीक है, कि आप पुबर्टी में इंटर हो रहे हैं। इन गर्ल्स में क्या होता है, द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। तो जो वेस्ट के बिलो का एरिया होता है, जो रीजन होता है, वो वाइड हो जाता है गर्ल्स में। ठीक है, इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन द गर्ल्स। तो बॉयज़ में क्या होता है, मसल्स ग्रो ज़्यादा होती है गर्ल्स की अपेक्षा।
thus the changes occurring in the adolescent boys and girls are different। तो जो चेंजेस बॉयज़ में होते हैं और जो चेंजेस गर्ल्स में होते हैं वो सारे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक जैसे चेंजेस दोनों में नहीं पाए जाते। अब आते हैं वॉइस चेंज में। तो जब हम इस एज में होते हैं, डिड यू नोटिस दैट द समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बॉयज़ की जो वॉइस है वो क्रैक हो गई है, यानी मोटी हो गई है, ठीक है। पुबर्टी, एट पुबर्टी, तो पुबर्टी के टाइम पे क्या होता है, द वॉइस बॉक्स और द लिरिंग्स, ठीक है, बिगिंस टू ग्रो। तो जो वॉइस बॉक्स होता है, जो गले में आपका एक पार्ट होता है जहाँ से वॉइस निकल रही है, वो ग्रो करता है, ठीक है, ग्रो करने लगता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। तो बॉयज़ में जो वो वॉइस बॉक्स होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है गर्ल्स के कंपेयर में। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो ये कैसे हमें पता चल सकता है कि वॉइस बॉक्स ग्रो हो रहा है, तो ये आपके गले में एक उभार होता है, उससे पता चल सकता है। उस उभार को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है, एज सोन इन फिगर 10.2। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एडम्स एप्पल। सो हेयर इज़ द एडम्स एप्पल। ये होता है एडम्स एप्पल, जो कि आपके गले में देखिए उभार इस टाइप का दिखाई पड़ता है, ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो वॉइस बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स का एरिया है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, हमने क्लियर किया, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।